नमस्कार, आप देख रहे खबर कलयुग की। मैं हूं आपके साथ समीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने मऊ में नए बस स्टैंड के पास कार्यालय का किया उद्घाटन के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल की योजना गांव-गांव जाकर जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों को योजना के बारे में बताया। इसी क्रम में ग्राम असौना जाकर गांव के सम्मानीय मतदाताओं योजनाओं के बारे में विश्वास दिलाया। काटो काटो जो करो नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, एक बार नाम बताएं थोड़ा सा। मैं यशवंत पटवारी। पटवारी साहब, मैंने अभी ग्रामीण में देखा बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, लेकिन उससे बढ़कर की समस्या जो है बिजली की समस्या है। जी। देखिए सर, मध्य प्रदेश में बिजली की ही नहीं कई समस्याएं हैं जी। और मैं महसूस करता हूं कि हमारी गोहद विधानसभा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और जिन गांव में बिजली नहीं है वहाँ पानी होने का तो सवाल ही नहीं है। जी बिल्कुल। जब बिजली नहीं है तो बोर नहीं चलेगा और बोर नहीं चलेगा तो पानी कहाँ से मिलेगा। जी। तो यही समस्याएं दिल्ली और पंजाब में हुआ करती थी जी। और 70 वर्षों से ये लोग नूरा कुश्ती करते थे, कांग्रेस और बीजेपी वाले। तो हमारे पार्टी के मुखिया और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, उन्होंने देखा कि इस देश में हो क्या रहा है, लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और लोगों की मूलभूत समस्या हैं उनका ये लोग सॉल्यूशन नहीं करते हैं। तो फिर उन्होंने आम जनता को बताने के लिए और सॉल्यूशन हल करने के लिए उन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन से उन्होंने जो है एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। और जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम भी है। हम लोग जो है नेतागिरी नहीं करते हैं, राजनीति नहीं करते, हम लोग वास्तविक समस्याओं को समझ करके उसका सॉल्यूशन का काम करते हैं और दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है। वहाँ पर जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जो थी ना, वो पानी बिजली की थी, शिक्षा और स्वास्थ्य की थी। वो आज की तारीख में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली की समस्या का सॉल्यूशन कर दिया गया है। केजरीवाल जी की जो गारंटी है मध्य प्रदेश के लिए, वो 10 गारंटी हैं और सबसे पहले गारंटी है कि सरकारी स्कूलों में आज की तारीख में सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे, उनका जीवन बेकार हो गया है। मैं कह सकता हूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 8वीं का लड़का हिंदी किताब नहीं पढ़ पाता। क्या होगा उसका जीवन? उसका तो जीवन अंधकार में हो जाएगा। लेकिन हमारे केजरीवाल साहब ने इतना बेहतर स्कूल बना दिया है कि अब जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बालक डॉक्टर, इंजीनियर और वकील और बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं। पटवारी महोदय, मैंने अभी देखा गांव में चल करके, और भी अदरवाइज कई गांव में मैंने देखा है, पर ट्राई की, लोगों ने कई गांव में यह बताया कि अगर हमारी समस्याओं को समाधान नहीं होगा तो हम बहिष्कार करेंगे। तो क्या बहिष्कार एक क्या मुद्दा से निकल जाएंगे? देखिए एक चीज़ बताएं, हमारे गांव के लोग बड़े समझदार हैं और जो विरोधी दल के लोग हैं वो तो यही चाहते हैं कि बहिष्कार हो। जी बिल्कुल। क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे वोट नहीं मिल रहा है तो इनको भी नहीं मिले। जी बिल्कुल। उन लोगों ने ये देखो ना, 3-3 बार जो विधायक बने, मंत्री बने, वो जो सोच रहे हैं कि हमको वोट मिलने वाला है नहीं, तो सोच रहे हैं कि जय वाला पॉइंट हमारा काम कर जाए। बहिष्कार करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। एक विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, 2.5 लाख वोट हैं और 2.5 लाख वोट में अगर एक गाँव या 2 गाँव या 100, 50, 500, 1000 आदमी वोट नहीं भी देंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि विधायक तो ही बनेगा। इसलिए अपने वोट का सही जगह पे उपयोग करो। बहिष्कार करने से कोई समस्या नहीं होती और समस्या हल तब होती है जब अपन तीसरी पार्टी को, ये दोनों पार्टियां छोड़कर तीसरी पार्टी को मौका देंगे, आपकी समस्या 1 महीने 2 महीने में हल हो जाएगी। और ऐसे ही नहीं, इतना ही नहीं, पानी के केवल बिजली पानी की नहीं है, सबसे बड़ी समस्या एक स्वास्थ्य की है। आज एक कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और बीमार होने के बाद उसके घर में अगर 50,000 रुपये नहीं है तो वो बच नहीं सकता है। तो केजरीवाल साहब ने ये व्यवस्था की है कि हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, छोटी मोटी बीमारियां तो वहीं ठीक कर देंगे और बड़ी बीमारी होगी तो उनका इलाज हम भिंड में, गोहद में, मऊ में इतना अच्छा कराएंगे कि वहाँ पर 10 रुपये से लेकर 10 लाख तक का इलाज फ्री होगा। और
जितनी भी जांचें होती हैं वो फ्री होंगी। तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है ना। और 300 यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे। महिलाओं को बस यात्रा निःशुल्क है। बुजुर्गों को 2500 रुपये पेंशन है। जो बुजुर्ग हमारे 80 साल पार कर गए उनको 3000 पेंशन है। बेरोजगारों को 10 लाख नौकरियां मिलेंगी और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी की नीतियां बहुत ही अच्छी हैं। मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी इतने योग्य व्यक्ति हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि भगवान करे केजरीवाल को 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो जो विधानसभा का चुनाव है तो केजरीवाल साहब के जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको चुनाव जीतना चाहिए। जनता की अदालत है, सबसे बड़ी होती है। जनता अगर चाहे तो अर्श से अर्श पे पहुंचा दे, वो जनता अगर चाहे तो अर्श से फर्श पे पहुंचा। देखा जाए कि अपन आम आदमी पार्टी जो लेकर के आए यहाँ पर और उसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि नया है तो थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा। जी। अब कई लोग ऐसे प्रयास करते करते हताश भी हो गए। नहीं ऐसा नहीं। इसके लिए थोड़ा सा देखिए सर, गोहद में हम लोगों ने केजरीवाल की जो गारंटी है घर घर पहुंचाने का काम किया। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की जो गारंटी घर घर पहुंचाई है। अब की बार में लोग मन बना रहे हैं कि अब की बार में हम कांग्रेस भाजपा को वोट नहीं देंगे, अब की बार में हम आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। ये मैं महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सम्मान हो रहा है। इसी गांव में हमारा 2 जगह तिलक हुआ है, लोगों ने पैसा दे करके सम्मान किया है मेरा। आपकी कितनी सीटें आ सकती हैं? हमारी सीटें कम से कम 25 सीटें आएंगी जी। और 25 सीटें आएंगी तो हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। आप चाहते हो हमारी सीटें 25 आ जाएं और हम लंगड़ी सरकार? हाँ बिल्कुल, लंगड़ी बनाएंगे। लंगड़ी सरकार से ही फायदा है जनता। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारा दबाव होगा कि ये काम जो हमने दिल्ली पंजाब में करे हैं वो यहाँ पर भी करो, नहीं करो तो नीचे डरे दिखाई देंगे। सर मैं थोड़ा सा और निवेदन करना चाहता हूँ, जो आपके सदस्य आपके साथ में है सर, एक बार उनका नाम बखान अपने कर दें। हाँ देखिए, हमारे साथ में जो अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे चुने हुए पार्षद हैं वार्ड नंबर 8 गोहद से, आदरणीय जितेंद्र प्रजापति जी। हमारे आबिद अली जी हैं जो उन्होंने पार्टी की नींव जमाई है गोहद में, और जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। जिला के उपाध्यक्ष तो ये भी हैं। और हमारे जो है करारिया जी हैं, इन्होंने सर्विस से रिटायरमेंट लेने के बाद आज से करीब 4-5 महीना पहले और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। ये भी टिकट मांग रहे थे लेकिन नहीं हुआ है, तो लेकिन ये हताश निराश नहीं हुए, हमारे साथ जी जान से लगे हुए हैं। हमारे जे तो गांव के ही हैं, धर्मेंद्र जी, रजक जी हमारे मित्र हैं पुराने। और हमारे जो है माहौल है, चुनाव का माहौल चल रहा है और कोई किसी का तो कोई किसी का, इस तरीके से यहाँ पर माहौल बना रहता है। हर बार लोहानी बातें कर कर के वोट ले जाते हैं लेकिन विकास नहीं होता। चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय सिंह कुशवाहा सोना। आपके गांव में हम खड़े हैं यहाँ पर। हाँ। और यहाँ पे हमने देखा काफ़ी लोगों से चर्चा की। हाँ। कई यहाँ पर किसान ये बता रहे थे कि हमने अभी जो है कि सरसों बे दी लेकिन उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो वो उसका फिर से बीज खराब हो गया। और बीज और खाद को लेकर के काफ़ी जो है समस्याएं, कई बार लोगों ने यहाँ पर बताया कि हम जो है गांव से, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा परेशानी है लाइट की। जबकि लाइट नहीं आएगी तो मैं बोर से कुआं से पानी किससे निकालूंगा? बहुत अच्छी बात है जी। जब वो मैं खेती किसानी के काम में सरसों बीज लगा करके, खाद बो करके, घर के पैसा लगा करके मैं सब बर्बाद कर देता हूँ। जब मेरे गांव में लाइट नहीं आएगी तो मैं फसल किससे उगाऊंगा? विधायक कौन है? मेवाराम जाटव थे। हाँ, यहाँ पर आते हैं वोट मांगने के लिए, वोट मांग के वो चले जाते हैं। गांव का कोई विकास का बारे में कोई सुना ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो कभी आप लोग मिले उनसे जाकर के, अपनी गांव की समस्या बताई आपने? 4 वक्त उनके पास जाकर के आया, कोई बोलते हो जाएगा ऐसा, बस वोट लेकर के चले गए, कुछ नहीं होता है। अभी कई लोगों से हमने चर्चा की मेवाराम जाटव के बारे में। उन्होंने बताया कि विधायक जो थे वर्तमान में, तो उनका कहना था कि मैं गले गले विधाऊँ यहाँ पर, मैं फांसी जैसा लटकाऊँ यहाँ पर, क्योंकि पार्टी मतलब भाजपा पार्टी की मतलब सरकार बैठी हुई है तो हम अपनी बात को नहीं रख पाते। तो इस बात से आप कितना खुश हो? बिल्कुल खुश नहीं है कि हमारे यहाँ भी जब लाइट नहीं है तो वोट नहीं है। कोई भी पार्टी हो, जब लाइट में आएगी तो वोट आएगा। क्या आप सब लोग गांव के मिलकर के क्या बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करेंगे ना, बिल्कुल का बहिष्कार करने को तैयार है। क्यों? हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है तो मैं बहिष्कार नहीं करूँगा। इनको वोट क्यों देने में क्या फायदा है? अच्छा दादाजी, आप बताएं कि यहाँ पर वोटिंग कितनी है? हमारे यहाँ पर वोटिंग है 1400 के लगभग में वोटिंग है। 1400 लगभग। हाँ,
1400 लगभग 1400 के लगभग में वोटिंग है ग्राम पंचायत असोना में। कोई बिल्कुल बात 3-4 वक्त से कोई बिजली का कोई वो नहीं है, समाधान नहीं किया है। क्या नाम बताया? विजय सिंह कुशवाहा। अभी इन्होंने बताया कि मैं विजय सिंह कुशवाहा बात कर रहा था और विधायक को लेकर के चर्चा की। और आज देखा जाए कि गली और मतलब गली गली में जो है राजनेता निकल रहे हैं बार बार। अभी जैसे हमने देखा कि अभी आम आदमी पार्टी के भी यहाँ पर आए थे तो वो भी वोट की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे विकास की कोई चर्चा नहीं करता। और चर्चा की जब बात आती है तो यहाँ दिखते ही नहीं है, 5 साल करीब नहीं दिखे। और भी बीच में जो दादाजी जुड़े हैं, थोड़ा दादाजी आप आए, और भी दादाजी जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादाजी आपका? लाल सिंह। आप बोल नहीं जाना लाल सिंह अपनी समस्याओं को लेकर समस्या हमारी पूरी लाइट की समस्या है। रात को 1 बजे लाइट 9 बजे आई, 10 बजे लाइट काट दी। तो किसी अधिकारी को आपने आवेदन प्रतिवेदन कुछ दिया है? सब दे, कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता। नहीं। क्या कहना रहता हूँ? ये करवा दें 4 दिन 10 दिन में ड्यूटी देते। और तो इस तरीके से ग्रामीण बेचारे बोलना नहीं जानते, बाकी उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर के चर्चा की। अब कुछ युवा भी जुड़े, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जिलेदार सिंह। जी, जिलेदार सिंह। किस जगह के निवासी हैं आप? असोना। असोना के निवासी हो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो सरकार भाजपा की रही, क्या उससे खुश हो? नहीं है। क्यों नहीं हो? कोई विकास ही नहीं किया हमारे गांव में। कोई विकास नहीं लाइट सबसे ज्यादा लाइट की समस्या है। पानी की नल वो आई थी, नल योजना वो नहीं आई जी। बहुत सी जगह आई, यहाँ पे नहीं आई। आते हैं लोग, बहुत सारी चीजें मतलब लेकर के आप लोग यहाँ पे बैठे कोई हो। बड़ा नया कोई लेकिन विधायक आता है। चुनाव सर पे चढ़ा, चुनाव सर पे चढ़ा, तो क्या आप लोगों ने ऐसा मिशन बनाया कि कोई भी वोट लेने आएगा यहाँ उसको मैं लाठी नहीं मार करके, लेकिन बातों से तो जरूर भगाएंगे? लेकिन हमने देखा यहाँ एक के बाद एक आते रहते, एक के बाद एक आते रहते, किसी ने कुछ कहा ही नहीं उनसे। नहीं, कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं कहा। अभी तो नया नया आ रहा है, कोई पुराना वाला आया ही नहीं है। कांग्रेस का कोई पुराना वाला आया ही नहीं प्रत्याशी अभी तक अभी नहीं आया। वर्तमान में अब चुनाव कुछ दिनों बाद है, तो अब इसके लिए क्या विचार? अब आएंगे तो उनसे बात करे आएंगे भाई साहब। तो अभी कुछ बेचारे जो है युवाओं का कहना है कि हम बात करेंगे, लेकिन कुछ लोगों का डायरेक्टली कहना है कि मैं बहिष्कार करूंगा। इस गांव में जो भी वोट मांगने आएगा उसको हम साफ सुथरा जवाब देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते 20-25 लोग जो है मुठ व्यक्ति यहाँ पर ग्रामीण जुड़े हुए हैं और इनके कहने पे यहाँ पर गांव चलता पूरा। तो दादाजी आपको शर्म आती क्या? इस तरफ आ जाओ ना आप। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा कि मीडिया आई है और मीडिया के द्वारा शासन प्रशासन एवं जो भी माने अधिकारीगण हैं उनको सब नॉलेज हमारे गांव का होगा। तो यह बात लेकर के हमारे बीच यहाँ पर लोग जुड़े हैं और बच्चे भी जुड़े हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो अपना विकास कौन नहीं चाहता, लेकिन यहाँ के ग्रामीण दादा बोलो। हाँ भाई, लाइट की समस्या ऐसा हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही और कोई पार्टी नहीं सुनती है। कोई दादा अगर अभी लोग बाग आकर के बोले कि मैं लाइट सही करवा दूंगा तो क्या वोट डालोगे? तो डालेंगे, तो थोड़ी डाल देंगे, नहीं खाएंगे। केवल लाइट की समस्या है? हाँ, लाइट की है। तो हम क्या विधायक बनाएंगे तो केवल लाइट के लिए बनाएंगे? और काय बनाएंगे, सभी काम होंगे। बिजली पानी जनता को सुविधा नहीं वो दोनों का है। अच्छा, समस्या क्या है, क्यों नहीं आती लाइट यहाँ? उधर की नहीं दे रहे डीपी तक लाइट। केवल नहीं है कि नहीं, लाइन निकल दे रहे, बड़ी लाइनें नहीं आ रही, गांव तक नहीं आ रही, गांव से लाइन निकल दे रहे। यहाँ तक देखा कि सबसे बड़ा अब आज के समय में ये देखिए कि लाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब घर में ऐसा लगता है कि हमारी जो भी क्वालिटी मकान में है वो कुछ दिखाई नहीं देती और फैन लगती, जैसे कोई अच्छा फैन लगाओ तो फैन भी नहीं चल पा। एक बिजली एक बहुत बड़ी समस्या बन रही। दादाजी जुड़े। दादाजी क्या नाम है आपका? राम नरेश जी। गुर्जर। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है सब। तो आपके बीच बहुत सारे राजनीतिक नेता अभिनेता बहुत सारे लोग लेकर के आते हैं, लोन देते हैं और कहते हैं कि भैया हमें वोट दो, हम आपका विकास करेंगे। कहते हैं 8 दिन बाद लाइट लगवा देंगे, तुम्हारी मिलक जाएगी, तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आने वाले समय में क्या करोगे? चुनाव आपके सर पर खड़ा। क्यों दें उनको वोट? जी।